हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। मुग्धा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। हालांकि म्यूरी अकेले काम करती है और कार्य का 2/5 भाग को पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है और फिर मुग्धा कार्य करना शुरू करती है और शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। नतीजतन दोनों कार्य को 39 दिन में पूरी करती है। म्यूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से कार्य किया है। म्यूरी ने तो मुग्धा को अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा? बोला है मुग्धा और म्यूरी। मान लेते हैं ये मुग्धा हो गया, ये म्यूरी हो गया। एमयू से बोल लेते हैं म्यूरी। दोनों कितना दिन में करता है? 18 दिन में। अब बोल रहा है म्यूरी अकेले काम करती है। म्यूरी, ये हो गया म्यूरी, और 2/5 भाग, 2/5 भाग ई किया है तो शेष कितना बचा है? 3/5 भाग। 3/5 भाग कौन किया होगा? मुग्धा। फिर मुग्धा को कार्य करना शुरू करते हैं, शेष कार्य वो अकेले पूरा करती है। नतीजे दोनों को करने में कितना दिन लगता है? 39 दिन। ठीक है। म्यूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से कार्य किया है। म्यूरी, म्यूरी को नहीं, म्यूरी का एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है। तो पहले इसमें पैदा करना होगा टोटल काम कितना है। टोटल काम इसमें निकालें कैसे हम? तो सबसे पहले देखिए, दोनों में यहाँ 5 है। अगर एक्स वाई से मानेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। दोनों में 5 है तो 5 से काटने वाला कोई नंबर मानेंगे। 5 से तो सब नंबर कटता नहीं है। और दूसरा चीज़, दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? 18 दिन में। और एक दिन में कितना करेगा? 1/18, यानी 18 से भी कटना चाहिए और 5 से। तो मान लेते हैं टोटल काम कितना मान लेते हैं? 90। ठीक है। अब देखिए, अब 90 का 2/5 भाग ही करता है। 90 का 2/5 कितना होगा? 36। 36 काम ई करता है तो बचा कितना? टोटल 90 है तो 54। 54 काम कौन करेगा? मुग्धा। अब म्यूरी का एफिशिएंसी ज़्यादा है। और दोनों एक दिन में कितना करेगा? दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेगा? 18 से को भाग देंगे 5। दोनों मिलके 5 दिन में करते हैं। दोनों मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में। और मुग्धा का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो एक दिन में, तो दोनों को मान ली पहला की एफिशिएंसी 1 है तो दूसरा कितना होगा? 4, तब ना 5 होगा। और दूसरा केस होगा, इसका एफिशिएंसी 2 होगा तो इसका कितना होगा? 3। लेकिन इफिशियंसी किसका ज़्यादा होना चाहिए? म्यूरी का। ये तो हो गया। ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस बन ही नहीं सकता है। फिर लेंगे तीसरा में तो इसका मुग्धा का ज़्यादा होगा, लेकिन बोला है इसका, तो ये दो ही केस होगा। चलिए इसमें रख के देखते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं। मान ली म्यूरी और मुग्धा है तो ये हो गया म्यूरी, ये हो गया म्यूरी, ये हो गया मुग्धा। मुग्धा एक दिन में एक काम तो 56 दिन में। म्यूरी एक दिन में एक काम करता है तो 56 काम करने में कितना दिन लगेगा? 56 दिन। और दोनों करते हैं 39 दिन में। तो पहला ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया। अब दूसरा चेक करते हैं। मुग्धा एक दिन में 2 काम तो 54 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 27 काम। ठीक है। और म्यूरी एक दिन में 3 काम तो 36 काम करने में कितना लगेगा उसको? 12 दिन। 27 और 12 कितना हो गया? 39। सेटिस्फाई हो गया, यानी कि म्यूरी का एफिशिएंसी और मुग्धा का एफिशिएंसी निकल गया। तो अब पूछा है तो मुग्धा को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा? मुग्धा की एफिशिएंसी कितना है? 2 और म्यूरी का 3। तो 90 काम को 2 हिसाब से करने में कितना लगेगा? 45 दिन। ऑप्शन ए।
सवाल नंबर दूसरा है, ऊपर दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वह स्पर्श डी ई से डी पर मिले। यदि ए बी कितना दिया हुआ है 5, ए बी 5 सेंटीमीटर और स्पर्श और डी ई 6 है, डी ई कितना है 6, तो बी डी कितना होगा, बी डी निकालना है, मान लीजिए एक्स। तो इसका फार्मूला होता है, डी निकालना है तो फार्मूला होता है डी ई का स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। तो डी ई कितना है 6, 6 का स्क्वायर, ए डी कितना है 5 + x हो जाएगा ए डी, और बी डी कितना है x, टी हो जाएगा 36 बराबर 5 + x इंटू एक्स। गुना करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, इसलिए सबसे आसान है, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, x बराबर 6 रखेंगे तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। 5 रखेंगे तो 5 × 5 = 10, 50 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 36। देखिए 5 + 4 × 4 कितना होगा, 9 × 4 36, इधर भी 36 इधर 36, यानी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि एक्स बी डी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। सवाल नंबर तीसरा है, किसी 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दिया गया। हर एक टुकड़े में एक कोण है, इसकी परिधि कितनी है और इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर पाते हैं, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का कितना 4 सेंटीमीटर, पूरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड, ठीक है। अब बोला है 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा प्रत्येक कोने से, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर की इधर से 1 सेंटीमीटर की इधर से काटा, सब में से ही 1 सेंटीमीटर काटता है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 1, इधर भी 1 इधर भी 1, चारों कोना पे 1 सेंटीमीटर काटता है। तो ये 90 डिग्री का होता है, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2, ये भी √2 और ये भी √2, चारों √2 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर काट के निकाल दिए, तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ भी कितना होगा 2, यहाँ भी कितना होगा 2, यहाँ भी कितना होगा 2। तो अब काटने के बाद कैसा बन जाएगा, ऐसा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना वाला बनेगा। तो देखिए पूछ रहा है इसका परिधि, ये सब 1 सेंटीमीटर को उसको काट के निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना, इसको 8 कोना वाला बना लेते हैं। ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 कोना, 8 कोना वाला इसे बनाना है काट के। ये सब काट के निकाल देते हैं, तो इसका पेरीमीटर होगा, सबके जोड़ देंगे, ये हो जाएगा √2, √2 कितना होगा 1 2 3 4, 4 को होगा √2 वाला, 4 × √2 प्लस पेरीमीटर में सबका जितना है सबका जोड़ देंगे, यहाँ होगा 1 2 3 4, 4 × 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 √2 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। अब निकालना है, ऑप्शन कौन में है 8, ऑप्शन कैट में।
अब एरिया निकालना है। अब एरिया मान लें कि कितना दिया हुआ, तो वर्ग 4 सेंटीमीटर। वर्ग एरिया कितना होगा 16। वर्ग एरिया 16, 16 में से ये 4 को कोना जो काटे हैं उसको घटा देंगे तो एरिया निकल जाएगा। चारों के चाहिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एरिया कुछ ही होगा हाफ गुने बेस इंटू हाइट। हाइट और बेस 1 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 16 में से 2 जाएगा 14 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 4 है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ए और बी कितने दिन में करता है 10 दिन में, और ए उसे अकेला 15 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना होगा 30। यहाँ 3 2, ए की एफिशिएंसी 2 है और ए और बी का 3 है, तो यानी बी कितना करता है 1। बी 1 कम करता है, तो बी को 30 कम करने में कितना दिन लगेगा। बी को 30 कम 1 के हिसाब से कितने दिन में लगेगा 30 दिन में। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 5 है, एक बंदर बांस के खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। यदि 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितने देर में पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। 3 सेकंड में कितना चढ़ता है वो 4 फीट, फिर अगला सेकंड में कितना 2 फीट फिसल जाता है, तो टोटल 4 सेकंड चाहेगा कितना 2 फीट। हमको टोटल 18 फीट चढ़ाना, लेकिन 4 फीट पहले पिसा 4 फीट चढ़ता पॉजिटिव कम घटा देंगे। 18 में से 4 जाएगा तो 14, पहले 14 कम करवाएंगे, तो 4 फीट चढ़ता है पहले वो घटा देंगे। जैसे टाइम वर्क में कहते थे, एक काम करता है खाली करता है, इसी तरह इसमें भी एक पहले चढ़ता फिर फिसल जाता है, तो जो जितना चढ़ेगा उसको घटा देंगे। 14 कम करवाना, तो 14 कम कितना के मल्टीपल है 7 के मल्टीपल। यहाँ 14 कम 7, सचो कितना हो जाएगा यहाँ 28 सेकंड लगेगा। तो अगला बार में 4 चहकना है, तो 3 सेकंड में 4 चहक जाएगा, यानी कि 28 3 31वां सेकंड में पूरा 18 फीट चहक जाएगा, तो उसको लगेगा 31 सेकंड। ऑप्शन डॉग। सवाल नंबर 6 है, ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 मार्बल्स हैं। उन्होंने इस मार्बल को भागों में विभाजित करने का निर्णय लेता है जिससे सभी भागों में समान संख्या में मार्बल्स। इसके अलावा वे न तो मार्बल्स ले सकते हैं और न ही दे सकते हैं। भागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो समान संख्या में मार्बल हो, सबसे पहले तीनों का एचसीएफ निकालेंगे 152, 171 और 266। तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 19। ठीक है, 152 के 71 से भागा करके एचसीएफ निकालते हैं, उससे 19 आएगा। तीनों में 19 से भागा देने का संख्या निकल जाएगा किसके पास कितना मार्बल है। 19 को 152 से भागा देंगे तो लगभग कितना, लगभग नहीं मानो 19 8 152, 171 को 19 से भागा देंगे तो आएगा 981 9, और 266 को 19 से भागा देंगे तो आएगा 9 चौके 36 यानी 14, जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। न्यूनतम 31 मार्बल की संख्या हो सकता है भाग। ऑप्शन कैट। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तक कर करने में और शेष 25% स्टेशनरी पर। अब बची राशि का 10% गरीबों में दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मुच्छधान आदि खरीदने में व्यय करता है। यदि यह राशि 13 रुपये 50 पैसा है तो उसके जेब खर्च की कुल धनराशि 20% पुस्तक खरीदने में करता था। 20% का फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5।
5 था तो एक खर्चा कर दिया, कितना बचा 4। फिर 25% स्टेशनरी में 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 में से एक खर्चा कर दिया, कितना बचा 3। फिर 10% गरीब में 10 का 9। अब इसको करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 27, यानी लास्ट में 27, 50 था 27 पे बचाया, लेकिन यहाँ बचाया कितना 13.5 रुपया गुने 50, पॉइंट से 0.0 कट जाएगा, 27 पचे 135, 55 25, यानी उसके पास 25 रुपया था। ऑप्शन बॉल। सवाल नंबर 8 है, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इससे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो के दर से आम बेचने चाहिए। 9 रुपये प्रति किलो बेचता है तो उसे कितना 10% की हानि होती है, यानी कि वो 90 में बेचा। अब पूछ रहा है 5% लाभ कमाने के लिए, 5% यानी 105 का कितना वैल्यू होगा, 10 9 90, 10.5 प्रति किलो 10.5 रुपये, यानी 10 रुपये में बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। ऑप्शन बॉल। सवाल नंबर 9 है, एक विद्यालय में 3 अध्यापक कक्षा 1 2 3 है। अध्यापन कक्षा 1 व 2 में लड़कों की संख्या का अनुपात 2 3 है और अध्यापक 2 3 में लड़कों की संख्या का अनुपात 7:9 है। अगर तीनों अध्यापन कक्षों में लड़कों की कुल संख्या 124 है, तब अध्यापन कक्षा 3 में लड़कों की संख्या क्या होगी। पहला और दूसरा में कितना है लड़कों का रेशियो, 2:3। फिर दूसरा और तीसरा में दिया है, दूसरा और तीसरा में लड़कों का रेशियो है जो 7:9 है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 3 और 7 बराबर करेंगे, 3 और 7 का इसमें 21, इसमें 7 से गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो निकल जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 और 9 27। टोटल स्टूडेंट दिया हुआ 124, लेकिन यहाँ होगा कितना 4 1 5 7 5 12 2 4 6 62। तो कौन सा क्लास का निकालना है, कक्षा 3 के लड़कों, कक्षा 3 का कितना है 27, 27 से गुना कर देंगे, 62 दूनी 124, 27 दूनी 54, कक्षा 3 में 54 लड़का है। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 10 है, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्र की आयु से तिगुनी थी। हाँ मान ली हो गया फादर डॉटर। पुत्री की वर्तमान आयु 20 है और श्रीमान की आयु की अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है, तो फादर कितना होगा 40। अब बोल रहा है कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी होगी। तो ऑप्शन से देखते हैं, अगर 15 साल घटाएंगे 15 साल पहले तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 25, 5 की तिगुना 15 गलत, 12 रखते हैं, 12 8 जो नहीं होगा। ऑप्शन सी रखते हैं 10 रहेंगे तो कितना हो जाएगा 10 साल, ये 10 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी तिगुना हो गया ना, यानी 10 साल पहले। ऑप्शन कैट, ऑप्शन से बन जाएगा। अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो 1 साल पहले तो हो जाएगा 40 - x बटा 20 - x बराबर 3 गुना हो जाता है, यानी 3:1। तो ये हो जाएगा 40 - x बराबर 20, 60 - 3x। 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 20, 1 और कितना है 10,
यानी 10 साल पहले अपनी पिता उसके पिता उसकी उम्र से तिगुनी थी। ऐसे ही बना सकते हैं, एक्स मान के चाहिए ऑप्शन से। सवाल नंबर 11 है, दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों का 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं और बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो 15,000 रहते हैं, इसका रेशियो ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यही कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा पूंजी प्राइस का 3:5, 3:5 में हो जाएगा। और 1 साल के लिए किया है तो लाभ हो जाएगा, दोनों में 12 से गुना कर तो फिर 12 कट ही जाएगा, यानी लाभ 5 3 8 में 8 में आ जाएगा। टोटल लाभ कितना है? 10,000। 8 4 से काटते हैं, 2 6 को यहाँ 2500, फिर 2 से कट जाएगा 12,500, तो 36, इसको मिलेगा। ये हो गया रमेश और ये हो गया सुरेश। रमेश को 3 मिलेगा और सुरेश को 5, तो 1250 में 3 से गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा लाभ, प्रॉफिट, यानी लाभ 1250 गुने 3 हो जाएगा रमेश के प्रति 15, 12 3 36 3750 रुपया। तो इसका कितना होगा? सुरेश के 10,000 में से घटा देंगे तो सुरेश हो जाएगा 1250 गुने 5, 5 25 बराबर 4 2 62, 6250 को सुरेश को मिलेगा 10,000 में लाभ और रमेश को मिलेगा 3750। ठीक है, अब हो रहा है अपने लाभ का 12%, सुरेश और रमेश दोनों फिर से 12% दोनों लगाते हैं और बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं। पहले 12% दोनों के निकालेंगे, ये हो जाएगा। तो दोनों का लाभ कितना? 10,000। डायरेक्ट 10,000 का 12% निकाल देते हैं, उतना दोनों लगा देगा। तो 10,000 का 12% हो जाएगा कितना? 1200। 10,000 का 12% होगा, 0 0 कर देगा 1200। 10,000 में फिर से दोनों 1200 रुपये लगा दें तो बचा कितना शेष? 68 नहीं 88 बचेगा, 8800, 8800 बचा। ठीक है, 8800 में से 1,000 फिर दोनों ले लेते हैं, मैंने 2,000, तो कितना बचेगा? 6800, 68, 6800। अब बोल रहा है बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुसार बांटते हैं। बचा 6800, अब मूल निवेश कितना? 5 3 8, तो रमेश को कितना मिलेगा? 3। इसको काट देंगे तो 8 से कट जाएगा 8 8 64 बचा 4 8 5 40, 850 कितना हो जाएगा? 25 15 24 25, 2550 रुपया इसको यहाँ पैसा मिलेगा और 1,000 शुरू में लिया था तो कितना हो जाएगा? 2500 1,000 3300, 2510 3550 रुपया। रमेश को टोटल 3550 रुपया मिलेगा, ऑप्शन डॉग। सवाल नंबर 12 है, ए बी और सी एक साथ कार्य करके 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करें तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे और यदि केवल बी और सी कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते थे। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? ए बी सी 45 दिन में। ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं? ए और बी मिलके
54 दिन में, और BC 90 दिन में। तो तीनों के एलसीएम हो जाएगा 45, 54, 90, 18 25 90, इसमें 18 गुने 5 है, 18 3 54, इसमें 18 गुने 3 है, और इसमें 18 नहीं, इसमें 9 है, तो 18 भी आएगा, 3 5 9, सब कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 540। ये 45 गुने 12 540, ये हो जाएगा 10, और ये 9 6 54, 6 दिन में। ABC तीनों मिलके एक दिन का एफिशिएंसी 12 हो गया, AB का एक दिन का 10 और BC का 6। हमको B निकालना है, तो B निकालना है। ABC का एफिशिएंसी 12 है और AB का 10 है, तो ABC में से AB घटा देंगे तो C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा 2, और यहाँ BC का एफिशिएंसी 6 और C का 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, B का एफिशिएंसी 4। तो हमको B ही निकालना। B अकेले 540 काम को 4 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 135 दिन। ऑप्शन डॉग। सवाल नंबर 13 है, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उस नल को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यानी भरने वाला का एफिशिएंसी कम है, खाली करने वाला का ज़्यादा का, 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय पूर्व तक खाली या भर जाएगी, तो भरेगा थोड़ी ना, हमेशा खाली ही होगा, क्या कि भरने वाला का एफिशिएंसी कम है, खाली करने वाला का ज़्यादा है। तो ए कितना मिनट में भरता है, 10 मिनट में, और बी खाली करता है 6 मिनट में। एलसीएम हो जाएगा 6 और 10 का कितना, 30, 10 3 30, 6 5 30, और 3 भरता है तो 5 खाली करता है, तो हमेशा खाली ही होगा। तो टंकी भरा हुआ है 2/5, 2/5 कितना भरा हुआ है, 6 दूनी 12, 12 भरा हुआ है। अब दोनों एक साथ चालू करते हैं, तो दोनों एक साथ चालू करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5, 2 के हिसाब से खाली होगा, 2 के हिसाब से खाली होगा, तो 6 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। 6 मिनट में भरेगा, 6 मिनट में खाली होगा, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 14 है, 1/cos थीटा बराबर A प्लस 1/4 है, तो tan थीटा प्लस 1/cos थीटा का मान कितना होगा। यानी कि इसको यहाँ निकालना है, tan थीटा प्लस cos थीटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा बराबर A प्लस 1/4A। तो हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे, A प्लस 1/4A का होल स्क्वायर माइनस 1, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, A स्क्वायर प्लस 16A स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 4 माइनस 1। तो 2 दूना 4, A से कट जाएगा, यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस 1/16A प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हाफ हो जाएगा, -1 घटाएंगे प्लस हाफ में से, तो हाफ हो जाएगा, तो बन जाएगा A माइनस 1/4A का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 है, और sec थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1 प्लस 4 है, दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ेंगे
देखिए दोनों को जोड़ेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा कितना है, ए प्लस 1/4। टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा आया ए माइनस 1/4। तो 1/4 कट गया, बचा कितना 1। ए और ए कितना हो जाएगा 2a। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ऑप्शन बॉल। यहाँ से 4 कट जाएगा, सिर्फ ए और ए बचेगा तो हो जाएगा 2a। सवाल नंबर 15 है x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 8/2 बराबर 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 13x बटा 8। तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन है। तो इसमें सबसे आसान तरीका ऑप्शन पुट कर देंगे। अगर 3 पुट करते हैं, मान लो ऑप्शन है 3 है, 3 में से 7 जाएगा, कितना होगा -4 इंटू 5/2 बराबर 3 में 6 7 गुने 1 माइनस 39 कितना होगा 38 माइनस में इंटू 8 बराबर नहीं आ रहा है, ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। -3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -10 इंटू कितना होगा 5/2 बराबर -3 तो -6 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा -5 इंटू 39 से कितना हो जाएगा 40 बटा 8। यहाँ काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, ये -25 आ जाएगा। इधर भी काट देंगे, 8 × 40 यानी कि दोनों तरफ -25 आ गया, ऑप्शन बॉल सेटिस्फाई होगा। नहीं तो फिर तिरछा तिरछी गुना करके एक्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक काट को लंबा समय लगेगा। सवाल नंबर 16 है 102 मीटर लंबा एवं 25 मीटर चौड़ा खेत के मध्य से 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा एवं 4 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है और उसकी मिट्टी शेष सभी भागों में फैला दी जाती है। शेष क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर भाग ऊंचा होगा। रेक्टेंगुलर एक खेत है, मान लीजिए खेत है, यह 102 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा और इसके बीच में से गड्ढा है जो दिया हुआ कि 10 मीटर चौड़ा 5 मीटर 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। इसे खोद के इसके जो इधर जो बचा हुआ इसमें बिछा देते हैं। तो ये कितना सेंटीमीटर ऊंचा होगा ही पूछ रहा है। सबसे पहले मिट्टी का वॉल्यूम कितना होगा वो निकाल लेते हैं। मिट्टी का वॉल्यूम होगा लेंथ ब्रेथ हाइट, कितना होगा 10 × 5 × 4, यही हुआ वॉल्यूम। मिट्टी का वॉल्यूम हो गया 10 × 5 × 4। मिट्टी दोनों का वॉल्यूम बड़े, मिट्टी का वॉल्यूम और इसका एरिया में हाइट से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, हाइट ही निकालना है। तो शेष एरिया बचेगा कितना 102 × 25 माइनस यहाँ से हाइट बराबर हो जाएगा मिट्टी का वॉल्यूम में से एरिया से भागा दे देंगे तो हाइट निकल जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 10 × 5 और ये हो जाएगा 10 × 5 × 4 मीटर क्यूब और एरिया हो जाएगा ये 102 × 25 मैंने 10 × 25 50 से घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर का जाएगा, मीटर बचेगा। सेंटीमीटर में करने गुना 100 से तो हो जाएगा सेंटीमीटर। 2 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 10 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हाइट उठेगा, ऑप्शन बॉल। सिर्फ वॉल्यूम निकाल के एरिया से भागा दे देंगे, जो शेष एरिया बचेगा।
तो हाइट निकल जाएगा, उतना ही हाइट उठेगा। सवाल नंबर 17 है, 4 वर्षों के लिए 7.25% के प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का निवेश किया गया था। यदि इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो अर्जित ब्याज की राशि 435 रुपया अधिक होती है। शुरुआत में कितनी धनराशि का निवेश किया गया? मान लेते प्रिंसिपल 100, तो 100 पे 4 वर्ष के लिए 7.2% से ब्याज कितना होगा? यहाँ ब्याज होगा 4 गुने 7.25, कितना होगा? 7 को 28, 25 वहाँ 29 होगा। अब बोल रहा है सेम रेट पे 6 वर्ष के लिए, 6 गुने 7.25, यहाँ कितना होगा? 6 35, 6 42, 43, 25 छक 150, 6 छक 42, 43, 43.5 होगा। यहाँ ब्याज 29 था, यहाँ 43.5, कितना अधिक है? यहाँ हो जाएगा 14.5 अधिक है। 14.5 अधिक है तो कितना दिया हुआ है? 435। तो हमको 100 निकालना है, तो गुने 100, ये हो जाएगा 14.5। पॉइंट से एगो जीरो ऊपर चल जाएगा। 25 15 14 145 दिया 435, कितना हो जाएगा? 3000, यानी 3000 प्रिंसिपल था। ऑप्शन बॉल। सवाल नंबर 18 है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेल अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई व प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई हो गया t और प्लेटफॉर्म को मान लेते हैं p दोनों। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ट्रेन डिस्टेंस यानी लंबाई, ट्रेन का लंबाई प्लेटफॉर्म का लंबाई, तो कितना किलोमीटर है? 54 मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18। टाइम कितना लेता है? 20 सेकंड। काट देंगे 18 3 54, 15 दूनी 30, यानी 300। ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई का हो गया 300। और अब अगला में बोल रहा है यदि रेल अपनी ही दिशा में यानी सेम दिशा में है तो स्पीड घट जाएगा। 6 किलोमीटर की चाल से भागे जा रहा व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर लेता है। अगर कोई ट्रेन कोई व्यक्ति को पार करता है यानी अपनी लंबाई ही पार करेगा तो उसका लंबाई यहाँ से लिख लेगा। ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 54 में से 6 हो जाएगा, कितना हो गया? 48। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 गुना कितना सेकंड में पार होता है? 12 सेकंड में। काट देंगे 6 से, काट देंगे 6 3 18, 6 दूनी 12, यहाँ 3 से कटेगा 16 3 48, 16 85 दूनी 60, यानी कि 160 आएगा। ट्रेन का लंबाई हो गया 160 मीटर और ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 300। तो 160 में 300 घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा 140। ऑप्शन 1 पर। सवाल नंबर 19 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका HCF 17 है तो संख्या क्या होगा? ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। तो दो संख्या का अनुपात जो है 5:7, HCF 17 है, तो HCF दोनों संख्या में कॉमन रहता है। तो संख्या एक कितना है? 5 है, तो इसमें 17 रहेगा। दूसरी संख्या कितना है? 7 है, तो इसमें भी 17 रहेगा। HCF दोनों संख्या में कॉमन रहता है, तो ये जगह 17 × 5 = 85, 17 × 17 100, 7 × 49 119। संख्या एगो 85 होगा, 119। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 20 है आज का लास्ट सवाल। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा? तो फार्मूला होता है MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट % बटा
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य निकालना है, एमपी हमको निकालना है, सीपी कितना है 360, प्रॉफिट कितना हुआ 25%, यानी कि 125, डिस्काउंट कितना है 10%, तो कितना हो जाएगा 90, काट देंगे, 0 0 9 36 हो जाएगा 4, तो एम पी बराबर हो जाएगा 125 गुने 4, 125 गुने 4, 25 छः को 100, 4 500, एम पी 500 होगा, ऑप्शन करेक्ट। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा।